एक, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए. अशोक, बी. बिंदुसार, सी. अजातशत्रु, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर सी. अजातशत्रु। 2. अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए. 13वां वृहत शिलालेख, बी. 7वां स्तंभ अभिलेख, सी. महावंश, डी. दिव्यावदान। करेक्ट आंसर ए. 13वां वृहत शिलालेख। 3. निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए. बिंदुसार, बी. राहुल, सी. कुणाल, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी. कुणाल। 4. किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ए. अशोक, बी. कुणाल, सी. चंद्रगुप्त, डी. बिंदुसार। करेक्ट आंसर डी. बिंदुसार। 5. मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए. कालिदास, बी. भास, सी. अश्वघोष, डी. विशाखदत्त। करेक्ट आंसर डी. विशाखदत्त। 6. भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? ए. प्लूटार्क, बी. मेगास्थनीज, सी. कौटिल्य, डी. प्लिनी। करेक्ट आंसर बी. मेगास्थनीज। 7. मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए. विक्रमादित्य, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. हर्ष, डी. स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर बी. चंद्रगुप्त मौर्य। 8. अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ए. वाराणसी के समीप सारनाथ, बी. भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी, सी. मिर्जापुर के समीप चुनार, डी. लौरियानंदनगढ़। करेक्ट आंसर सी. मिर्जापुर के समीप चुनार। 9. किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए. रणजीत सिंह, बी. शिवाजी, सी. अशोक, डी. अकबर। करेक्ट आंसर सी. अशोक। 10. अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ए. बर्मा, बी. नेपाल, सी. अफगानिस्तान, डी. चीन। करेक्ट आंसर सी. अफगानिस्तान। 11. कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. शेर शाह, डी. हुमायूं। करेक्ट आंसर ए. बाबर। 12. कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी? ए. मालवा, बी. गुजरात, सी. जौनपुर, डी. खानदेश। करेक्ट आंसर सी. जौनपुर। 13. हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ए. हरिहर, बी. राजराजा, सी. विद्यारण्य, डी. कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर डी. कृष्णदेव राय। 14. तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईशून्य के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था? ए. खानदेश, बी. बुंदेलखंड, सी. जौनपुर, डी. रामपुर। करेक्ट आंसर सी. जौनपुर। 15. हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था? ए. मध्वाचार्य, बी. निम्बाकाचार्य, सी. माधव विद्यारण्य, डी. रामानुजाचार्य। करेक्ट आंसर सी. माधव विद्यारण्य। 16. खानदेश राज्य का संस्थापक था? ए. जौना खां, बी. जलालुद्दीन अहसान शाह, सी. मलिक रजा फारूकी, डी. अलाउद्दीन हसन। करेक्ट आंसर सी. मलिक रजा फारूकी। 17. विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ए. बहमनी राज्य से, बी. पांड्यों से, सी. पुर्तगालियों से, डी. कालिकट से। करेक्ट आंसर ए. बहमनी राज्य से। 18. तेलुगु के कवित्रया में शामिल नहीं था? ए. येराप्रगढ़, बी. तिरुवल्लुवर, सी. नान्ने, डी. तिकिन। करेक्ट आंसर बी. तिरुवल्लुवर। 19. विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? ए. देवराय द्वितीय, बी. कृष्णदेव राय, सी.
हरिहर एवं बुक्का। डी देवराय। करेक्ट आंसर सी हरिहर एवं बुक्का। 20 विजयनगढ़ साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? ए अठवन, बी वेग, सी कदाचार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी कदाचार। 21 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए तात्या टोपे, बी रानी रामकुंवारी, सी खान बहादुर खां, डी कुंवर सिंह। करेक्ट आंसर डी कुंवर सिंह। 22 किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ए आर सी मजूमदार, बी एस एन सेन, सी वी डी सावरकर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी एस एन सेन। 23.1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, बी जमींदारों की असहभागिता, सी हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, डी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। करेक्ट आंसर डी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 24 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? ए आर सी मजूमदार, बी एस एन सेन, सी वी डी सावरकर, डी बी जी तिलक। करेक्ट आंसर सी वी डी सावरकर। 25 निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए सर जॉन लॉरेंस, बी टी आर होम्स, सी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, डी सर जॉन के। करेक्ट आंसर सी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। 26 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ए के एम पनिक्कर, बी ताराचंद, सी बेंजामिन डिज़रायली, डी वी डी सावरकर। करेक्ट आंसर सी बेंजामिन डिज़रायली। 27.1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कार्नवालिस। करेक्ट आंसर सी लॉर्ड कैनिंग। 28 किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक की मौत हो गई? ए लखनऊ, बी झांसी, सी दिल्ली, डी कानपुर। करेक्ट आंसर ए लखनऊ। 29 गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? ए सूरत, बी सिलहट, सी बिहार शरीफ, डी कोल्हापुर। करेक्ट आंसर डी कोल्हापुर। 30.1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ए हेवलाक, बी कर्नल नील, सी निकलसन, डी हडसन। करेक्ट आंसर सी निकलसन। 31 दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ए फिरदौसी, बी कादिरी, सी चिश्ती, डी नक्शबंदी। करेक्ट आंसर बी कादिरी। 32 मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है? ए अमीर खुसरो, बी सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बंदा नवाज, सी बाबा फरीद, डी शेख सलीम चिश्ती। करेक्ट आंसर बी सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बंदा नवाज। 33 निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? ए बाबा फरीद, बी शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। करेक्ट आंसर बी शेख बहाउद्दीन जकारिया। 34 किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूरस्त अभी दिल्ली दूर है? ए सलीम चिश्ती, बी शेख फरीद, सी शेख नासिरुद्दीन, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। करेक्ट आंसर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। 35 निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी जलालुद्दीन फिरोज खलजी, डी अलाउद्दीन खलजी।
करेक्ट आंसर डी अलाउद्दीन खलजी। 36 किसी सूफी को महबूबे इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ए बाबा फरीद, बी सलीम चिश्ती, सी शेख निजामुद्दीन औलिया, डी शेख नासिरुद्दीन। करेक्ट आंसर सी शेख निजामुद्दीन औलिया। 37 निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए कादिरी, बी नक्शबंदी, सी चिश्ती, डी सोहरावर्दी। करेक्ट आंसर डी सोहरावर्दी। 38 काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए बहादुर शाह जफर, बी फैज, सी अमीर खुसरो, डी मिर्जा गालिब। करेक्ट आंसर सी अमीर खुसरो। 39 दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ए मजम उल बहरीन, बी सिर ए अकबर, सी अल फेहरिश्त, डी किताब उल व्या। करेक्ट आंसर बी सिर ए अकबर। 40 शेख फरीदीन मसूदगंज ए शिकत शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? ए सीकरी, बी हांसी एवं अजोधन, सी अजमेर, डी दिल्ली। करेक्ट आंसर बी हांसी एवं अजोधन। 41 महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ए फिरोज शाह मेहता, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। करेक्ट आंसर बी महादेव गोविंद रानाडे। 42 तोहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार हैं? ए काजी नजरुल इस्लाम, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राममोहन राय। करेक्ट आंसर डी राजा राममोहन राय। 43 स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ए शिकागो, बी बर्लिन, सी लंदन, डी पेरिस। करेक्ट आंसर ए शिकागो। 44 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? वर्ष? ए 1893 में, बी 1896 में, सी 1861 में, डी 1891 में। करेक्ट आंसर बी 1896 में। 45 राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? ए शिक्षा, बी अंग्रेजी का परिचय, सी धर्म की ऊंचा उठाना, डी समाज सुधार। करेक्ट आंसर डी समाज सुधार। 46 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ए बंकिमचंद्र चटर्जी, बी राजा राममोहन राय, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर डी स्वामी विवेकानंद। 47 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली, सी सैयद अहमद खां, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी सैयद अहमद खां। 48 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ए प्रार्थना समाज, बी बहुजन समाज, सी ब्रह्म समाज, डी आर्य समाज। करेक्ट आंसर डी आर्य समाज। 49 किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ए राजा राममोहन राय, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ए राजा राममोहन राय। 50 कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु राम सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु रामदास, डी गुरु नानक। करेक्ट आंसर ए गुरु राम सिंह। 51 पाल वंश की राजधानी थी? ए कन्नौज, बी मुदगिरी मुंगेर, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी मुदगिरी मुंगेर। 52 भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? ए मुहम्मद बिन कासिम, बी मुहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी महमूद गजनवी। करेक्ट आंसर ए मुहम्मद बिन कासिम। 53 पाल वंश का संस्थापक था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी गोपाल। 54 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल,
डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर डी उड़ीसा। 55 त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ए विजयनगर, बी बहमनी, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। करेक्ट आंसर सी राष्ट्रकूट। 56 पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ए पुरुषोत्तम, बी चोडगंग, सी नरसिंगाय, डी कपिलेंद्र। करेक्ट आंसर सी नरसिंह प्रथम। 57 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ए प्रतिहार, बी राष्ट्रकूट, सी पाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए प्रतिहार। 58 अजयपाल संस्थापक थे। ए अजमेर के, बी चित्तौड़गढ़ के, सी अलवर के, डी भरतपुर के। करेक्ट आंसर ए अजमेर के। 59 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए 6वीं सदी शून्य में, बी 9वीं सदी शून्य में, सी 8वीं सदी शून्य में, डी 7वीं सदी शून्य में। करेक्ट आंसर सी 8वीं सदी शून्य में। 60 निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ए मिहिर भोज, बी वूंज, सी भोज परमार, डी सिंधुराज। करेक्ट आंसर सी भोज परमार। 61 पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। ए संगीत, बी घुड़सवारी, सी शिकार, डी जुआ। करेक्ट आंसर सी शिकार। 62 बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए ईश्वर में विश्वास, बी कठोर तप वैराग्य, सी कर्मवाद का सिद्धांत, डी आत्मा की अनश्वरता। करेक्ट आंसर सी कर्मवाद का सिद्धांत। 63 स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए मिलिंद पन्हो, बी संगम साहित्य, सी जातक साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर ए मिलिंद पन्हो। 64 मुद्राराक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी कल्हण, सी विशाखदत्त, डी कौटिल्य। करेक्ट आंसर सी विशाखदत्त। 65 आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ए नियंडरथल मनुष्य, बी पेकिंग मानुष, सी जावा मनुष्य, डी क्रो मैग्नन मनुष्य। करेक्ट आंसर डी क्रो मैग्नन मनुष्य। 66 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए प्रयाग प्रशस्ति, बी चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख, सी सोगौरा ताम्रपत्र, डी अशोक का रुमिंदेई स्तंभ लेख। करेक्ट आंसर सी सोगौरा ताम्रपत्र। 67 ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए तोंडी, बी अरिकमेडू, सी मदुरै, डी ताम्रलिप्ति। करेक्ट आंसर बी अरिकमेडू। 68 निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए एलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी विलियम जोन्स, डी चार्ल्स विल्किंस। करेक्ट आंसर डी चार्ल्स विल्किंस। 69 प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए चेनाब व रावी, बी रावी व व्यास, सी सिंधु व झेलम, डी झेलम व चेनाब। करेक्ट आंसर सी सिंधु व झेलम। 70 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए प्राकृत, बी पाली, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। करेक्ट आंसर डी ब्राह्मी। 71 मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ए चंदेरी का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी खानवा का युद्ध। करेक्ट आंसर डी खानवा का युद्ध। 72 शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ए पुरंदर, बी तोरण, सी चित्तौड़, डी पुणे। करेक्ट आंसर ए पुरंदर। 73
किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए. हुमायूं, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। करेक्ट आंसर बी. शाहजहां। 74. किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए. औरंगजेब, बी. शाहजहां, सी. अकबर, डी. जहांगीर। करेक्ट आंसर ए. औरंगजेब। 75. अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था? ए. अबुल फजल, बी. बैराम खां, सी. हेमू, डी. फैजी। करेक्ट आंसर बी. बैराम खां। 76. शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए. आगरा, बी. अमरकोट, सी. दिल्ली, डी. जयपुर। करेक्ट आंसर ए. आगरा। 77. निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए. दिल्ली, बी. कन्नौज, सी. लाहौर, डी. करनाल। करेक्ट आंसर बी. कन्नौज। 78. निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी था? ए. मार्तंड वर्मा, बी. राजा सवाई जय सिंह, सी. रानी दुर्गावती, डी. अहिल्याबाई। करेक्ट आंसर सी. रानी दुर्गावती। 79. किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए. शाहजहां, बी. अकबर, सी. बाबर, डी. शेर शाह। करेक्ट आंसर सी. बाबर। 80. किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए. कालिंजर का युद्ध, बी. चौसा का युद्ध, सी. बिलगनाम का युद्ध, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी. बिलगनाम का युद्ध। 81. चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए. अशोक, बी. समुद्रगुप्त, सी. कनिष्क, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर सी. कनिष्क। 82. किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ए. गोंडोफिरनस, बी. कनिष्क, सी. मिनांडा, डी. रुद्रदमन। करेक्ट आंसर ए. गोंडोफिरनस। 83. शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 से हुआ था? ए. हर्ष, बी. समुद्रगुप्त, सी. अशोक, डी. कनिष्क। करेक्ट आंसर डी. कनिष्क। 84. सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए. पार्थवा राजा गोंडोफिरनस द्वारा, बी. कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, सी. यवन राजा मिनांडा द्वारा, डी. शक राजा रुद्रदमन द्वारा। करेक्ट आंसर डी. शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 85. तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ए. बांग्लादेश में, बी. बर्मा में, सी. पाकिस्तान में, डी. भारत में। करेक्ट आंसर सी. पाकिस्तान में। 86. प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. पुष्यमित्र शुंग, सी. कनिष्क, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर बी. पुष्यमित्र शुंग। 87. प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए. खारवेल, बी. मयूर शर्मन, सी. अजातशत्रु, डी. बिंदुसार। करेक्ट आंसर ए. खारवेल। 88. कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए. चतुर्थ बौद्ध संगीति, बी. गांधार शैली का विकास, सी. बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, डी. जैन धर्म का पुनः उदय। करेक्ट आंसर ए. चतुर्थ बौद्ध संगीति। 89. कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए. साहित्य, बी. वास्तुकला, सी. धर्म, डी. कला। करेक्ट आंसर बी. वास्तुकला। 90. कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ए. महायान, बी. सहजयान, सी. हनियान, डी. वज्रयान। करेक्ट आंसर ए. महायान। 91. सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए. 323 ईशून्य पू शून्य, बी. 323 ईशून्य, सी. 326 ईशून्य पू शून्य, डी. 326 ईशून्य। करेक्ट आंसर सी. 326 ईशून्य पू शून्य। 92. निम्नलिखित में कौन सा एक
ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गणितीय शक्तिशाली नगर राज्य था। ए काशी, बी मगध, सी गांधार, डी कंबोज। करेक्ट आंसर बी मगध। 93 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए गिरिव्रज राजगृह, बी चंपा, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। करेक्ट आंसर ए गिरिव्रज राजगृह। 94 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए शुंग, बी तव, सी नंद, डी मौर्य। करेक्ट आंसर सी नंद। 95 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए उदयन द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी कालाशोक द्वारा। करेक्ट आंसर ए उदयन द्वारा। 96 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। करेक्ट आंसर डी अजातशत्रु। 97 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए छांदोग्य उपनिषद में, बी संयुक्त निकाय में, सी महाभारत में, डी अंगुत्तर निकाय में। करेक्ट आंसर डी अंगुत्तर निकाय में। 98 शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ए वत्स, बी अवंती, सी ए और बी दोनों। काशी। करेक्ट आंसर डी काशी। 99 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए सुकुप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद, डी घनानंद। करेक्ट आंसर डी घनानंद। 100 किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। करेक्ट आंसर सी बिंबिसार।